सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर का एमएससी केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड। ठीक है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का भाग है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सैंपल हैंडलिंग कैसे होता है ये देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो होता क्या है। दरअसल हर मॉलिक्यूल में कई अलग अलग तरह के एटम जो है जुड़े होते हैं। अब जितने भी तरह के एटम हैं और जितने भी तरह के दूसरे एटम से जुड़े होंगे, उसमें क्या क्या होगा, अलग अलग स्ट्रेंथ की बॉन्डिंग होगी। मतलब इंफ्रारेड में क्या होता है, दरअसल उस बॉन्ड के वाइब्रेशन या उस मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो अलग अलग तरह से वाइब्रेशन होगा तो उसका वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, इसको डिटेक्ट करने के लिए जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया जाता है वो कुछ स्पेशल टाइप का होता है, जो आईआर रेडिएशन को स्टडी कर सके या अप्लाई कर सके या रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, तो एक डायग्राम हम देख लेते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का। यहाँ पे एक रेडिएशन सोर्स होता है, ऐसा रेडिएशन सोर्स जो कि क्या करे, आईआर रेडिएशन निकाले। ठीक है, और ये रेडिएशन जो है दो दो दिशाओं में जाता है, यहाँ पे इधर और ये एक इधर। ठीक है, यहाँ भी एक मिरर लगा हुआ है, यहाँ भी एक मिरर लगा हुआ है। ठीक है, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होके, आईआर जो रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट होके एक ऐसे सेल में जाता है जिसमें रेफरेंस रखा हो। रेफरेंस क्या होता है, एक आइडेंटिकल कंपाउंड होता है जिसमें सैंपल को डिसॉल्व किया गया हो। ठीक है, तो जैसे मान के चलो NaCl हम पानी में घोल दिए तो पानी क्या हो जाएगा, उसका रेफरेंस हो जाएगा, और NaCl क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl और पानी की बात नहीं है, हम आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल की बात करेंगे। ठीक है, NaCl तो आईआर इनएक्टिव होता है। NaCl क्या होता है, आईआर इनएक्टिव होता है, बल्कि वाटर वाटर आईआर एक्टिव होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ अलग टाइप का है। तो यहाँ पे रेफरेंस हम रखेंगे जिसके रेस्पेक्ट में हम सैंपल को स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ लाइट निकलेगा, यहाँ से कुछ लाइट निकलेगा, रेफरेंस से जो ट्रांसमिटेंस होगा उसको हम 100% ट्रांसमिटेंस मान लेंगे, और सैंपल से जो ट्रांसमिटेंस लाइट होगा वो क्या होगा, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करके आएगा। ठीक है, तो दोनों लाइट को यहाँ पे क्या करता है, चॉपर जो होता है वो मिक्स करता है, यहाँ पे कंपेयर करता है, अब लाइट को मोनोक्रोमेटर की तरफ भेजता है। मोनोक्रोमेटर क्या करता है, उस लाइट को एक पतली फिल्म की तरफ, मतलब मोनोक्रोमेटर मतलब एक स्लिट की भांति समझ लो, है ना, वो यहाँ से पास आउट करता है डिटेक्टर की तरफ। डिटेक्टर क्या करता है, उस लाइट को डिटेक्ट करता है, एम्पलीफायर को भेजता है। डिटेक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं, जो कि यहाँ से आने वाली लाइट को या हीट को जो आ रहा है यहाँ से, है ना, उसको एसी करंट में कन्वर्ट करता है, और मतलब उसको क्या बोलना चाहिए, एक विशेष तरह से एसी करंट यहाँ फ्लो करता है एम्पलीफायर की तरफ, और एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करता है, मतलब बढ़ाता है, उसके रेंज को बढ़ाता है, देन उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, रिकॉर्डर में। ये तो उसका एक क्या सिस्टमेटिक डायग्राम हो गया। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का। अब हम एक एक पार्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है, रेडिएशन सोर्स। ठीक है, तो रेडिएशन सोर्स जो होता है वो आप हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेडिएशन सोर्स जो होगा दो तरह का यूज़ करते हैं। एक तो होता है नरस्ट ग्लोवर, इसमें जर्कोनियम, इट्रियम और इरिवियम के ऑक्साइड को क्रमशः 97, 7% एंड 3% के कॉम्बिनेशन में मिक्स किया जाता है। अब बनाया जाता है क्या, एक होलो रोड। होलो रोड, यहाँ डब्ल्यू भी है, होलो रोड। ठीक है, तो ये इसका जो डायमीटर होगा वो 2 mm का होगा, और लेंथ क्या होगा, 30 mm का होगा। ये क्या बन गया, एक रॉड बन गया। ठीक है, अब ये रॉड तो लाइट इमिट नहीं करेगा, है ना, रॉड तो लाइट इमिट नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या बोलना चाहिए, इंसुलेटर हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस रॉड को पहले हीट करते हैं। हीट करने के बाद यहाँ से हीटिंग के पश्चात क्या होती है, इसमें से लाइट निकलती है। ठीक है, अब कितना हीट करेंगे, इसका रेंज यहाँ पे दिया हुआ है, 100 to 1000 to 1800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो नॉन कंडक्टिंग नेचर का था उसको हम हीट किए, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, हीट करने के बाद यहाँ पे आईआर रेडिएशन निकाल रहे हैं। यहाँ पे आईआर रेडिएशन निकालने की कैपेसिटी होती है, और ये जो होता है, टेक्निक जो होता है, ये जो नरस्ट ग्लोअर होता है, ये बहुत इंटेंस आईआर रेडिएशन देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एज अ सोर्स यूज करते हैं, एज अ आईआर सोर्स, सॉरी। ठीक है,
अब दूसरा होता है ग्लोबर। ग्लोबर क्या होता है, ये सेंट्रेड सिलिकॉन कार्बाइड का रॉड होता है ना। ये भी क्या होता है, एक रॉड ही होता है जिसका डायमीटर 4 mm और लंबाई क्या होगा आपका 50 mm तक होता है, देख लीजिए, ठीक है। ये भी क्या होगा, वैसे ही होगा। इसको भी हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तभी आईआर रेडिएशन निकालेगा। इसका हीटिंग रेंज अलग है 1300 से 1700 डिग्री सेल्सियस। और ये थोड़ा सा क्या होता है, लेस इंटेंस होता है किसकी तुलना में, नरस्ट ग्लोबर की तुलना में, ठीक है। अब रेफरेंस एंड सैंपल एरिया, जो यहाँ पे हमने सैंपल एरिया देखा है, ये रेफरेंस और जो सैंपल एरिया है, ये कैसे हो सकता है, ये कई तरह का होता है। यहाँ पे KBR, NaCl इत्यादि यूज करते हैं, जो क्या होते हैं, आईआर इनएक्टिव होते हैं। मतलब ये ट्रांसमिटेंस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं, किसके लिए, आईआर के लिए। एक पतला फिल्म बनाते हैं KBR का और NaCl का। जैसे कुछ कंटेनर हम बना लिए, सेल कंटेनर बना लिए उस सेल में रखने के लिए, तो किसका बनेगा, सेल KBR का बन जाएगा, NaCl का बन जाएगा। और सैम्पलिंग एरिया में हम अलग अलग तरह के सैंपल्स ले लेते हैं। KBR को हम कहाँ ले लिए, रेफरेंस के रूप में ले लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। किसके 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 लिए, आईआर रेडिएशन के लिए, ठीक है। और सैम्पलिंग एरिया में हम अलग अलग तरह से सैंपल लेते हैं, जैसे कि अब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। ये अलग अलग 4 टाइप का होता है, उसको हम नेक्स्ट आगे हम सैम्पलिंग टेक्निक में देखेंगे। अब देखते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर क्या होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइट आएगा उसको क्या करेगा, छान के फिल्टर करके एक समान जो एक निश्चित रेंज वाली लाइट होगी उसको वहां से ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर में आता है प्रिज्म। प्रिज्म आप जानते हो। तो यहाँ पे जो प्रिज्म बनेगा वो किससे किससे बनेगा, NaCl से बन सकता है, KBR से बन सकता है, लिथियम फ्लोराइड से बन सकता है, सोडियम ब्रोमाइड से बन सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आईआर इनएक्टिव होते हैं, इनसे हम प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है। ऐसे मेटल को यूज करते हैं, अल्कलाइन मेटल को यूज करते हैं जो क्या हो, खुद इनएक्टिव हो। आईआर रेडिएशन अगर मान के चलो यही एक्टिव है, तो भाई मोनोक्रोमेटर भी अपना लाइट एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो हमको जो लाइट हमको सैंपल से आया हुआ है उसको तो डिस्टर्ब नहीं करना है ना। तो NaCl, KBR ये सबको हम क्या बनाते हैं, प्रिज्म बनाते हैं। सेकेंड जो होता है ग्रेटिंग टेक्निक होता है। ग्रेटिंग टेक्निक क्या होता है, नैनो प्रिज्म की जैसा होता है ना। ये एडवांस टेक्निक है। कोई मटेरियल होगा जिसमें जिसको नॉन क्या बोलना चाहिए, नॉन रिएक्टिव मटेरियल होगा आईआर में, तो उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से प्रिज्म, छोटे छोटे प्रिज्म के रूप में एक लाइन से रख देते हैं, इसमें से लाइट को पास करवाते हैं। तो ये फाइन फाइन होते जाता है ना। एडवांस टेक्निक है। जो लाइट यहाँ से निकलता है वो क्या होता है, पतला फिल्म, पतला लाइट निकलता है ना, एकदम छना हुआ लाइट निकलता है। फोर्थ जो होता है डिटेक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेक्टर, भाई जो लाइट आ रहा है उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, इससे पतला मेटल कंडक्टर यूज करते हैं। अब मेटल कंडक्टर यूज करेंगे मतलब क्या हुआ, देखो जो लाइट आ रहा है, आईआर लाइट किसी भी वस्तु को गर्म कर देता है, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर होता है ये, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब मान के चलो मैं यहाँ पे ये मान लूँ ये कोई डिटेक्टर है ना, पतला एक फिल्म है, मैग्नेटिक फिल्म, यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ कोई सर्किट जोड़ा हुआ है प्लस माइनस, इधर प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, ठीक है। मतलब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम इसको आईआर रेडिएशन में डालेंगे, इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा, जितना डिग्री सेल्सियस इधर हम आईआर रेडिएशन से बढ़ा सकते हैं इसका टेम्परेचर को, उतना कम होगा। तो यहाँ बताया गया है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करते हैं तो फिर 0.4% रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ता है मतलब वो करंट जो है डिटेक्टर इसी के आधार पर नापेगा, है ना, इसी के आधार पर नापेगा कि जो करंट कितना कम हो रहा है, तो इसी के आधार पे एम्पलीफाई करके इसको क्या देगा, ग्राफ के रूप में शो करेगा, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है टेम्परेचर देने पे, इस वजह से इसका करंट फ्लो क्या होने लगता है, कम होने लगता है, ठीक है। अब दूसरा है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, किसी भी 2 मेटल को हम मिलाते हैं और एक इस तरह से ज्वाइंट करते हैं, है ना, 2 इंड पे A और B पॉइंट पे ज्वाइंट किए हैं। एक इंड को हम ठंडा रखते हैं, एक इंड को गर्म रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है दोनों इंड पे, है ना। दोनों इंड पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। तो गर्म इंड करने के लिए क्या करते हैं, एक इंड को हम आईआर जहाँ रेडिएशन पड़ रहा है वहाँ पे रख देते हैं, एक को छुपा देते हैं मशीन में ही, ठीक है। मतलब एक ठंडा इंड हो गया, एक क्या हो गया, गर्म इंड हो गया, गर्म जंक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसके आधार पे, अब जितना इसको हीट करेंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उसके आधार पर क्या करेगा,
ये एम्पलीफायर को करंट फ्लो करेगा और वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर ले जो ग्राफर होगा, है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, रिकॉर्डर, है ना, रिकॉर्डर क्या कर लेगा, ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड दे देगा अपना, ठीक है। और यहाँ बोलोमीटर के अपोजिट एक चीज़ आता है, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, ये भी उसी के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें IR रेडिएशन पड़ते ही उसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्यूज्ड मेटल ऑक्साइड को, फ्यूज्ड मेटल ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जिनका IR रेडिएशन देने पर उनका रेजिस्टेंस कम होने लगता है। जस्ट यहाँ पे इसी को समझ लो, अब इसका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा मतलब करंट फ्लो ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। इसका बोलोमीटर का ये जस्ट उल्टा हो गया, रेजिस्टेंस कम होने लगेगा, ये मटेरियल पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, लाइट पड़ा तो रेजिस्टेंस कम होने लगा, तो भाई करंट फ्लो चालू हो जाएगा इसका, ठीक है, सर्किट में करंट फ्लो चालू हो जाएगा, तो उसके आधार पर फिर ग्राफ मिलेगा, है ना। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीका जो है खोज के निकाला है। और यहाँ ये बताया गया है कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 5% रेजिस्टेंस में कमी देखने को मिलती है, बताओ, है ना। अब इतना सारा 1 डिग्री में तो ये और ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, ज़्यादा सेंसिटिव हो गया कि नहीं भाई। 1 डिग्री सेल्सियस में 5 आपका रेजिस्टेंस 5% तक कम हो रहा है, मतलब ये तो काफ़ी सेंसिटिव हो गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, अगला जो डिटेक्टर है वो क्या है, गोले डिटेक्टर। गोले डिटेक्टर ये क्या होता है, एक स्मॉल सिलेंडर होता है ना, एक सिलेंडर होगा मान के चलो, जिससे सिलेंडर है सपोज गोल, इसमें हम जेनॉन को भर दिए। अब इसमें जब IR रेडिएशन डालेंगे तो ये जेनॉन गैस क्या होगा, जब उसको एनर्जी मिलेगी तो ये फैलने लगेगा, बाहर की ओर धक्का मारने लगेगा, साइड वाला रिजिट है ना। अब इसमें प्रसार होगा तो ये फूल जाएगा, इस तरह से ये क्या होने लगेगा, फूलने लगेगा। अब इसके फूलने के हिसाब से इसको हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कितना रेडिएशन आ रहा है। अब साइंटिस्ट लोग का दिमाग को कहोगे क्या, है ना, एक से एक तरीका निकाल के रखे हैं भाई, है ना। अब एक चीज़ है यहाँ फोटो कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ये डायरेक्ट क्या होता है, लेड सल्फाइड का कुछ मटेरियल बना होता है जो इसमें फोटो पड़ते ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है ना। क्या है, जैसे सोलर प्लेट होता है ना, उस टाइप से जैसे लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, करंट निकलने लगता है, जस्ट ये भी वैसा ही है। लेड सल्फाइड का एक पतली फिल्म बना होता है किसी डिटेक्टर पर, जैसे उसमें IR रेडिएशन पड़ेगा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, इसका सर्किट बनाया हुआ होता है, उसमें क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है, करंट फ्लो होने लगेगा भाई, अब उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब अगला जो है 6th है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है ना। हमने अभी सेमीकंडक्टर का डबल लेयर थ्योरी पढ़ा है, ठीक है, इंटरफेस के बारे में पढ़ा है, जो क्या होता है बीच में सेमीकंडक्टर N और P टाइप इस तरह से होता है, बीच में यहाँ पे जंक्शन होता है, यहाँ पे एक ब्लॉकेज उत्पन्न कर देता है, मतलब P टाइप इधर N टाइप इधर, बीच में ब्लॉकेज। लेकिन जैसे ही इसमें IR रेडिएशन पड़ता है ना, ये ब्लॉक क्या होने लगता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, करंट का फ्लो होने लगता है। अब करंट फ्लो होने लगेगा तो अगला इधर क्या होगा, करंट आएगा, करंट जब जाने लगेगा तो उसको स्टडी कर दिया जाता है। एम्पलीफायर क्या है, डिटेक्टर से जो AC करंट मिलता है उसको ये क्या करता है, एक सुइटेबल फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देता है, मतलब एक पढ़े जाने वाला एक फ्रिक्वेंसी में चेंज करता है जिसको रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका रिकॉर्डर, जो कि एज अ ग्राफ वेव नंबर और ट्रांसमिटेंस के अकॉर्डिंग इसको ग्राफ बना के देता है, ठीक है। एक तरफ ट्रांसमिटेंस को ले लेता है, एक तरफ वेव नंबर को, इस तरह से ग्राफ जो है बना के देता है। जहाँ जहाँ लाइट ट्रांसमिटेंस कम है वहाँ ग्राफ नीचे आ जाएगा, जहाँ जहाँ ट्रांसमिटेंस अधिक है वहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वेव नंबर हम इधर देखते हैं, वेव नंबर से हमको ये पता चलता है कि IR रीजन में कितनी फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, इस तरह से अवशोषण दिखा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। इसी में सैंपल हैंडलिंग है, इसको भी फटाफट देखते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है, और चूंकि टॉपिक ही बड़ा है तो मैं क्या करूँ, है ना, मैं तो बहुत फास्ट बता रहा हूँ आपको। IR स्टडी के लिए जो सैंपल यूज होता है वो डिफरेंट स्टेट में होता है, जैसे कि सॉलिड हो गया, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, तो उसको इसी तरह से हम डिवाइड करके कैटेगराइज किए हैं। गैसेस सैंपल को स्टडी करने के लिए एक सिलेंडर लिया जाता है, जिसमें इधर से लाइट डाला जाता है। अब लाइट इधर से डालोगे तो भाई यहाँ पे ऐसा दीवार होना चाहिए जिसमें IR रेडिएशन पूरी तरह से पार हो सके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, NaCl का दीवार बना देते हैं, 10 सेंटीमीटर का होता है लंबाई, है ना, और इसमें गैस सैंपल जिसको स्टडी करना है तो उसको भर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, थर्मली स्टेबल मेटल कार्बोनिल इसमें स्टडी कर सकते हैं। किसको किसको कर सकते हैं, जो थर्मली स्टेबल हो, जो टूटता ना हो थर्मल से,
ऐसा ना हो कि थर्मल दिए पावर दिए और ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, मेटल अलग हो गया, तो भाई इसको स्टडी नहीं कर सकते, है ना। मतलब जो ऐसे मेटल कार्बोनिल जो थर्मली स्टेबल हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनिल कंपाउंड, एसिटिल एसीटोन, कुछ एसिटिल एसीटोन को भी हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड सैंपल, अब लिक्विड सैंपल को अगर हमको स्टडी करना है तो हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बनाना पड़ेगा। तो जुगाड़ बनाने के लिए NaCl लेते हैं, क्योंकि IR इनेक्टिव होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इसको एक हम पतला ट्यूब बना लेते हैं, पतला फिल्म बना लेते हैं। मान के चलो ये दो पतला पतला फिल्म है, ठीक है। हालांकि मैं इसको ट्यूब के रूप में दिखा दिया हूँ। 0.1 से लेकर 0.3 mm का ये पतला फिल्म होता है। ये ट्यूब बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना पतला वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको बस मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ इसको। अब बीच में हम क्या ले लेते हैं, सैंपल को ले लेते हैं, वैसे चिपक जाएगा, ठीक है। चिपक जाएगा जी सैंडविच की तरह। 2 लेयर हम ले लेते हैं किसका, NaCl का। उसके बीच में क्या रख लेते हैं, लिक्विड को ले लेते हैं और उसका स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से सैम्पलिंग टेक्निक है। लंबा वीडियो आप लोग को पसंद नहीं होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सॉलिड सैंपल और डायरेक्ट सैंपलिंग। सॉलिड सैंपल को क्या करते हैं, सीधा सीधा हम सैंपलिंग जहाँ करना है, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखने का जगह है, सैंपल को वहाँ रख देते हैं, ऐसे स्टडी कर लेते हैं। पैलेटाइजेशन, पैलेट क्या होता है, छोटा छोटा टुकड़ा पैलेट कहलाता है, ठीक है। मतलब क्रिस्टल जैसा क्या बोलना चाहिए, पाउडर से थोड़ा बड़ा वाला पार्टिकल पैलेट कहलाता है। तो पैलेट बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, जिसको हमको स्टडी करना है उसको NaCl KBr यूज के साथ में पैलेट बनाएंगे। पहले तो उसको हम क्रशर में क्रश करके मिक्स कर लेंगे अच्छे से NaCl के साथ, या फिर KBr, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। कूट कर हम क्या बना लेते हैं, पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद प्रेशर देके पैलेट बना लेते हैं, ठीक है। प्रेशर देके पैलेट बना लेते हैं। उसके बाद उसको जहाँ सैंपल डालना है वहाँ डाल लेते हैं, ठीक है। मूलिंग क्या होता है, सॉलिड सैंपल के साथ में मिनरल ऑयल को मिक्स करते हैं, जैसे कि जाइयोल एक मिनरल ऑयल होता है। ये भी क्या होता है, इनएक्टिव होता है यार। पेस्ट बना के, जैसे NaCl का यहाँ पे क्या कर लिए हम, NaCl का पतला फिल्म बना के उसको सैंडविच की तरह दबा दिए, ठीक है। सैंडविच की तरह दबा दिए, पेस्ट जो है बीच में है, स्टडी कर लेते हैं इसको भी रख के। सॉलिड सैंपलिंग विथ सॉल्वेंट, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो KBr, NaCl और सॉल्वेंट, कुछ स्पेशल सॉल्वेंट यहाँ पे लेते हैं। और ऐसा सॉल्वेंट जो वाष्पीकृत हो सके, तो वो वाष्पीकृत हो जाता है ना, तो उसको हम ले लेते हैं। मतलब क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, वाष्पीकृत होना चाहिए। अगला जो फोर्थ है, सॉल्यूशन सैंपलिंग टेक्निक। अब यहाँ पे देखो, ये तो हम सॉलिड को ले रहे थे, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड कुछ भी ले सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन बना के, चाहे वो गैस भी क्यों ना हो, अगर घुलता है तो घोल लेंगे, है ना। अगर सॉल्वेंट घुलता है तो ठीक है भाई, घुल जाओ, है ना। और यहाँ पे भी हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करेंगे जो वोलेटाइल हो, है ना, जिसको रखने के बाद सैंपल होल्डर में रखने के बाद क्या हो जाएगा, वो खुद उड़ जाएगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो इस तरह से वोलेटाइल एक सॉल्वेंट है, वो क्लोरोफॉर्म। अगर ये नहीं उड़ा तो इसका भी ग्राफ हमें मिल जाएगा भाई, है ना। इसलिए इसको उड़ना बहुत जरूरी है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए जो लोग नए हैं, है ना। कई बार वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए एक अच्छा माध्यम बन जाता है। तो चैनल थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी, लेकिन टॉपिक ही लंबा है तो मैं क्या कहूँ, है ना। थैंक यू।